लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन सबसे बड़े एक्शन की तैयारी में है। जिस इमारत ने 15 जिंदगियों को निगल लिया, वही इमारत खुद मिट्टी में मिलने वाली है। प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की पूरी तैयारी कर ली है और 7 जुलाई को इस बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अग्निकांड की जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताओं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। एलडीए की ओर से भवन के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया और संबंधित पक्षों को कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है। अलीगंज की जिस इमारत में 15 लोगों की जान चली गई, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अब इस इमारत में नोटिस चस्पा कर दी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 15 दिनों में बिल्डिंग के मालिक से जवाब मांगा है कि बिना नक्शे के अनुमोदन के, बिना कॉमर्शियल लैंड यूज कराए आपने कैसे ये इमारत बना ली। तमाम पहलुओं पर जवाब मांगा गया है। 3 मंजिला इमारत है और नीचे से ऊपर तक की अगर हम बात करें तो खाली आने और जाने यानी एंट्री और एग्ज़िट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो भी ये जो किनारे की तरफ से सीढ़ियाँ आ रही हैं। इस सीढ़ियों पर ही सबसे पहले एसी की आउटडोर यूनिट्स कई सारी लगाई गई हैं, जो बिल्कुल प्रतिबंधित है कि इस तरह से अगल बगल और आमने सामने एसी यूनिट्स नहीं लगानी है। इससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। शुरुआती बात करें इस इमारत की तो इस इमारत का पहले रेजिडेंशियल नक्शा पास था, लेकिन इसे कमर्शियल में कन्वर्ट नहीं कराया गया। ये ज़रूर है कि इसका निर्माण कमर्शियल कर दिया गया। एलडीए ने इसे संज्ञान लिया और इसे डेमोलिश करने का आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों बाद ये आदेश वापस ले लिया गया और ये इमारत एक मौत की इमारत बनकर तैयार हो गई। इसमें कई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलने लगे और सबसे नीचे से अगर हम आपको दिखाएं तो सबसे नीचे जो पेट केयर सेंटर था वो था और इसमें एक बेसमेंट भी बनाया गया है। बेसमेंट में जो पेट केयर के जो यहाँ पर शॉप चल रही थी, उसके जो एनिमल्स हैं उनके फूड्स रखे हुए थे, बहुत सारे पैकेट्स में, पॉलीथीन पैकेट्स में रखे हुए थे। और ये कहा जा रहा है कि अंदर भी एक जो है वो एसी लगा हुआ था जिसका डक्ट बाहर था और सबसे पहले शुरुआत इसी डक्ट से हुई। इसी डक्ट में आग लगी और उसके बाद पूरी इमारत में फैल गई। शुरुआती दौर में आप देखिए कि जब इस तरह की अवैध इमारतें बनती हैं तो सबसे पहले इस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्रवाई करता है। अगर उससे ये कार्रवाई बच गई या लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई नहीं की तो उसके बाद जिम्मेदारी बनती है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की कि वो इसको सील कर दे अगर इसमें फायर सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं है। जबकि निर्धारित है किसी भी कॉमर्शियल इमारत में बाकायदा फायर सेफ्टी के इंतज़ाम होने चाहिए और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से एनओसी होनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हुई वो ये हुई कि पावर कॉरपोरेशन ने यहाँ बड़े बड़े कनेक्शन दे दिए, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट। आप देखिए कितने एसी लगातार यहाँ पर चल रहे होंगे। तो वो कनेक्शन दे दिए गए फायर सेफ्टी की एनओसी के बगैर। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये कनेक्शन क्यों दे दिए गए। यही वजह है कि इस मामले में जब कार्रवाई हुई तो बिजली विभाग के लोगों पर भी कार्रवाई हुई, एफएसए पर भी कार्रवाई हुई, लखनऊ विकास प्राधिकरण पर भी कार्रवाई हुई। तो इस इमारत की नींव से ही भ्रष्टाचार शुरू हुआ और नींव से ही इमारत जो है वो बिल्कुल नियमों के विपरीत बनी, एसओपी के विपरीत बनी और शायद यही वजह है कि बिल्डिंग एक गैस के चेंबर में तब्दील हो गई और 15 घरों के चिराग बुझ गए। लखनऊ से जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार जी हमारे साथ हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की आपके ऊपर जिम्मेदारी सर, 15 मौतें हो गई, किस तरह का एक्शन आप लोग ले रहे हैं आप? देखिए, इसमें जो मोस्टली गलती है, जब 2016 में जब ये मैप के अगेंस्ट निर्माण चल रहा था, मैप के अगेंस्ट जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उस समय इनके अगेंस्ट डिमोलिशन ऑर्डर भी एलडीए ने पास किया। परंतु किन्हीं परिस्थितियों में वही 2016 में जो तैनात अधिकारी थे उन्होंने अपना डिमोलिशन ऑर्डर वापस लिया और पत्रावली को दाखिल दफ्तर कर दिया। हम लोगों ने अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। जो उस समय 2016 में जो जेई अधिशासी अभियंता, पीसीएस ऑफिसर सब तैनात थे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध हमने शासन से कर लिया है। जो उसके बाद भी अभियंता, जो पीसीएस ऑफिसर ज़्यादा दिन रहे, कुल मिला के 19 लोग हम लोगों ने चिन्हित किया है और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हमने किया है। 19 के अलावा 6 पीसीएस ऑफिसर्स का भी भेजा है हम लोगों ने। 19 के बाद 6 और हैं, 6 पीसीएस ऑफिसर्स भी हैं।
अच्छा सर, एक और मुद्दा था कि आपने वहाँ पर नोटिस चस्पा कर दी गई, तो कब तक का समय दिया गया है और कब डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि ये तो तय है कि वो अवैध है और उसकी तरफ से जो भी आपको आवेदन दिया गया था, फर्जी दिया गया था, उसने कमर्शियल निर्माण ही कराया। जी, अर्बन प्लानिंग एक्ट जो है धारा 27, उसमें 15 दिन का समय देना ज़रूरी है अवैध निर्माणकर्ता को। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी कई इसमें दिशा निर्देश हैं कि 15 दिन का समय देना है। 15 दिन के बाद हम लोग इसमें यदि उनका जवाब आता है उसका परीक्षण करके, और यदि जवाब नहीं आता है तो स्वतः संज्ञान लेके डिमोलिशन की कार्रवाई करेंगे। सर, कोई लखनऊ में एक इमारत नहीं है, ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं, तो इसको लेकर आप लोग कुछ काम कर रहे हो? क्योंकि अभियान चलाकर इस तरह की चीज़ों को देखने की ज़रूरत है सर, कि दोबारा इस तरह का कोई गैस चेम्बर न बने। देखिए, हम लोग पहले भी इस तरह के अभियान चलाते रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे हम लोगों ने काफ़ी कार्रवाई की थी सर, पिछले साल भी की थी, इस साल भी होटल्स पे जब दिल्ली वाला अग्निकांड हुआ 357 होटल्स की हमने जांच की, 41 होटल्स पे हमने नोटिस किया है। नोवोटेल, रेनेसॉन्स जैसे बड़े बड़े होटल्स हैं उनमें नोटिस किया है और सीलिंग की कार्रवाई भी करेंगे। अभी जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई है उसके बाद ये स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि जहाँ पर बेसमेंट में इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस चल रहे हैं या कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, उन पे विशेष रूप से फोकस करना है। कल मैंने प्रशासन के साथ, पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ, फायर वालों के साथ, बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ जॉइंट मीटिंग की है। जॉइंट टीम्स बनी हैं जिसमें इन सब अधिकारियों के, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं और आज से सारे लखनऊ में चेकिंग चल रही है। निश्चित रूप से हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश थे कि हम लोग को इन प्रतिष्ठान के मालिकों के साथ बैठकें भी करनी है और जागरूकता भी करनी है। तो उसके क्रम में 25 तारीख को हम लोगों ने एक बड़ी बैठकें बुलाई है, ये होटल ओनर्स के साथ, कोचिंग सेंटर्स के साथ, ताकि इनको हम लोग भी समझाएं कि क्या इनको सुरक्षा मेजर्स लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का रोजगार है, बहुत सारे लोगों का व्यवसाय है, तो एक बार इनसे चर्चा कर ली जाए कि सारे जो रूल्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद सख्त कार्रवाई। जी जी, धन्यवाद। उनसे बात करते हैं। हमारे एलडीसी प्रथमेश कुमार थे जो ये कह रहे हैं कि अभी हम लोग एक बार सर्वे कर रहे हैं, बैठक करेंगे और उसके बाद ये समझेंगे कि कौन कौन सी इमारतें अवैध हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। लेकिन सबसे पहले इस बिल्डिंग को गिराया जाना तय है। माना जा रहा है कि 7 जुलाई को ये तय कर लिया गया है कि इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।